तो अब तक हमने चक्रा एक्सप्लेनेशन में 3 चक्रा को कवर किया है। आगे वाला जो पार्ट है यानी इस वीडियो में, इसमें हम समझेंगे हमारा सेंटर ऑफ ऑल चक्रा एंड दैट इज हार्ट चक्रा। 3 चक्रा हमने समझे नीचे के थे, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम अभी अभी हम सटल यानी सूक्ष्मता की तरफ जा रही है। स्थूल है, भू है ना, घर बंगला गाड़ी वो सब यहाँ पे आ गया। तो अगर घर बंगला गाड़ी सब चाहिए तो ये सारी चक्रा को हमको क्या, पैसा समृद्धि जब सब चाहिए तो इन चक्र को एक्टिवेट हमको करने की जरूरत है और काम करना। और अगर हमको क्या चाहिए, लव कनेक्शन सिग्निफिकेंस प्यार प्रेम मोहब्बत भक्ति ज्ञान, तो वो यहाँ से ऊपर की ओर आता है। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये ब्लॉकेजेस क्यों होता है इसको समझते हैं, फिर चक्र जो है हार्ट चक्र को समझेंगे। तो ये हमारे नकारात्मक विचार, राइट, जैसे हमने हिप्नोसिस में हिप्नोथेरेपी में समझा था कि सारे नेगेटिव जो हमारे अंदर विचार बैठे भावनाएं बैठी कल्पनाएं, उससे प्रोग्रामिंग रॉन्ग होगी। तो वैसी हमारे नकारात्मक विचार भावनाएं और कल्पनाओं से क्या हो गया, ये चक्रा जो है इम्बैलेंस हो गया है, इसमें रुकावटें आ गई है, जिसके वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स इंपैक्ट हो रहे हैं उस चक्रा से रिलेटेड जो है लोकेशन, एंड विद दैट हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको सीखे समझे जाने और उसके बाद धीरे एक दिन में नहीं होगा सारे चक्रा। और ये क्लेंजिंग क्यों करना है, क्यों मैंने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है लोनावला में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग आ रहे, कुछ लोग क्योंकि वहां पर फीस बिल्कुल होटल का फीस लिया जा रहा है तो इसलिए कुछ लोग वो सोच के आ रहे हैं। बट आप लोग जो भी आ रहे हैं तो उसमें कई सारी आपकी, मैंने जो कहा था कि मन शरीर और इमोशन की क्या होने वाली है, धुलाई जो है, यस, धुलाई जो है होने वाली है। तो सारा जो है क्लेंजिंग आपका होगा। और ये क्लेंजिंग कैसे करना है, जैसे आप गाड़ी बार बार देते हो तो किसी को लगा 2 दिन आया तो 2 दिन में आपका क्लेंजिंग हो जाएगा, फिर वो क्लेंजिंग रहेगा आपका कुछ दिनों तक, और टेक्निक आप अप्लाई करोगे तो वो क्लेंजिंग आपका रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आपका कहीं तो भी मिस ट्यून हो जाते हो आप, तो क्या करना है, 4 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से वो वर्कशॉप आएगा, फिर से ब्रशिंग के लिए आना है ना। तो ऐसा करते करते हमने 4 जो आपके लिए रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं ताकि आपको हर तरह से एक कम्युनिटी में हम आपको सपोर्ट कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो इम्बैलेंस हुआ है क्लेंजिंग कैसे करें और उसको कैसे हमारे जीवन का पार्ट बनाए। तो अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी कहते हैं, सेंटर ऑफ अवर जो है चेस्ट में है, इज लोकेटेड नियर योर हार्ट, है ना। हार्ट चक्र है तो हार्ट के पास ही रहेगा ऑब्वियसली, इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। इट कम्स एज नो सरप्राइज दैट द हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट आवर एबिलिटी टू लव एंड शो कंपैशन, राइट। नाम ही है हृदय चक्र, है ना, प्रेम प्यार, और इससे रिलेटेड है हमारे रिलेशन। तो फिजिकली कैसे इंपैक्ट करता है हमारे बॉडी के सारे अपार्ट जो है ना। तो हार्ट से रिलेटेड इशू, राइट, चेस्ट से रिलेटेड इशू, ब्रीदिंग के इशू जो भी है वो यहाँ से आपको जो है आ रहे हैं। तो समझ जाना, सब कुछ करने के बाद भी, अच्छा खाना अच्छा डाइट फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ इश्यूज है तो उसमें हार्ट चक्र का भी बहुत बड़ा जो है क्या है रोल है, ब्लॉक है। तो उसको कैसे निकालना है उसके लिए हम चीजें सीख रहे हैं। और यहाँ का जो इमोशन है वो क्या है, इसलिए गुस्सा एंगर जेलेसी, राइट। तो ये क्यों बोला जाता है हो पोनो पोनो, प्रार्थना करो, राइट, फॉरगिवनेस करो, क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये सारे नेगेटिव इमोशन से ब्लॉकेजेस आए हैं। तो जो आज बहुत सारी कम्युनिटी चलती है, बहुत सारे जो ट्रेनिंग हीलर आप देखते सिर्फ हो पोनो पोनो करवाते हैं, बोलते हैं कि अरे एक ही चीज सिखा रहा है वो, क्यों, बिकॉज वो क्लेंजिंग जो हो रहा है, जो इमोशन है नेगेटिव। तो हमने हिप्नोथेरेपी में तो समझा कई सारे नकारात्मक इमोशन से हमारे अंदर में बीमारियां होती है, बट हमारे चक्रास भी ब्लॉक होते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे इमोशन, गुस्से के डर के घबराहट के, तो डर का आपने समझा कि हमारे रूट चक्र पे, तो वैसे यहाँ पर क्या है, जेलेसी गुस्सा एंगर, इसको हमको क्या करना है, रिलीज करना है। तो जब हम लेट गो वाला एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको बताया, आगे भी बताऊंगा, तो उसको जब हार्ट चक्र पे आपका हाथ रहता है तो तब हम गहरी सांस जब भरते हैं और सांसों के माध्यम से उसको रिलीज करते हैं, तो उसमें क्या हमको कल्पना करनी है कि हमारे अंदर में किसी के प्रति जो भी ईर्ष्या द्वेष गुस्सा है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ, राइट। खुद के प्रति लोगों के प्रति। तो इस तरह से आपको मैं बीच बीच में जो टिप्स दे रहा हूँ उससे आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्लेंजिंग का काम घर पे भी कर सकते हो। साल भर तो आप है ही हमारे साथ और बाकी चीजें समझने वाले। तो चलिए हम समझते हैं कि ब्लॉकेजेस के और क्या क्या साइन है, ये हम समझते हैं। तो ब्लॉकेजेस के क्या साइन है, तो वो है हमारे
यू एक्सपीरियंस फियर ऑफ कमिटमेंट, है ना, कुछ चीजें आपको करनी है बट आप देखते हो बोलते हो बट नहीं हो पाता है। यू डिस्प्ले पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी टू रिसीव लव, हमेशा दूसरों को आप क्या करते हो कि अच्छा अच्छा बोलते हो, हालांकि उसमें क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ है, आप बोलना चाहते हो तो आपको एक तो आपका मणिपुर चक्रा कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से नहीं बोल पाते। दूसरा क्या है कि हम हमेशा चाहते हैं लोग हमको अच्छा बोले, तो उसके वजह से भी हम जो है, ये सब साइन है किसके, हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस के। तो आपको देखना है कहीं तो भी इमोशंस आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो जहां बोलना चाहिए और आप सह रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ है। यू होल्ड ऑन टू ग्रजेस, यानी क्या कि हम दूसरों के प्रति कुछ हमारे अंदर में है तो हम उसको पकड़ के रखते हैं, इसको दिखाता हूँ, इसको दिखाती हूँ। तो एक है कि आपने किसी ने कुछ बोला और उसके बारे में आपको लगा कि इसको मैं करके दिखाऊंगी, हो गया, बट बार बार अपने अंदर में वो रख रहे हो, राइट, बार बार वो ईर्ष्या द्वेष, ऑलरेडी बताया इमोशन, उसका जो है हार्ट चक्रा का ब्लॉक ब्लॉक होने का, तो वो ग्रजेस यानी क्या, झगड़ा तंटा भांडन तंटा मराठी में जो बोलते हैं, तो वो होल्ड हम कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक उससे होता है। यू फील इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग लव एंड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग विद अदर, बहुत से बार क्या होता है, लोग हमको प्रेम कर रहे हैं बट हम वो लेने के लिए भी हम कभी कभी ये हो जाता है कि अरे, तो ऐसा कुछ हो रहा है, या हम कहीं पर रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, कहीं पर भी आपको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो समझना दैट इज रिलेटेड टू अनाहत चक्रा ब्लॉक, वहां पर आपका हो रहा है। यू कॉन्स्टेंटली यू लैक कंपैशन टुवर्ड्स सेल्फ, खुद के प्रति प्रेम कम, अभी लोगों का तो जाने दो, कभी कभी सेल्फ लव का जो ये आता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ साइन आ रहा है, आपको अपनी शरीर के बारे में जो है प्रेम नहीं आ रहा है, अपने बारे में जो है प्रेम नहीं आ रहा है, अपने प्रति जो है क्या नहीं आ रहा है, कंपैशन नहीं आ रहा है, लव नहीं आ रहा है, तो कहीं तो भी क्या है, घृणा आती है कभी कभी हमें, तो ये सारा जो है इशू blockages का। You constantly feel a sense of lack of love, right? You experience tightness in your upper back, chest, shoulder, or you might experience highly flexible shoulder, यानी क्या, कभी कभी अपन बोलते हैं ना मराठी में, अपन म्हणतो छाती धड़धड़ते है बहुत, मुझे ना एकदम ये लग रहा है, तो क्या लग रहा है, पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे खुद के प्रति, लोगों के प्रति, तो वही तो फिर जो है चेस्ट पेन का काम करता है, राइट। फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, एक्सरे निकालते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं निकलता, और फिर बहुत समय के बाद ब्लॉकेजेस निकलता है, क्यों, क्योंकि फिजिकल बीमारियां दिखने के पहले वो एनर्जी बॉडीज में आती है, और आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी निकल चुका है जिसको हम 6 महीने के बाद जो बीमारी आने वाली है वो पकड़ी जा सकती है, और उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी। साइमन क्रिलियन जो साइंटिस्ट है उन्होंने निकाला, और आवरा हीलिंग इसी के ऊपर है, वो भी एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम आगे कभी जो है उसके ऊपर सेशन रखेंगे। तो आज पकड़ा जा सकता, पहले नहीं था, तो आज जो भी प्रॉब्लम्स फिजिकल आ रहे हैं तो हम चेकअप करवाते हैं, तो वो फिजिकल बॉडी का आपका चेकअप होगा, राइट। एनर्जी बॉडी का कहाँ चेकअप करवा रहे हैं आप, राइट, आपकी इमोशन का कहाँ चेकअप हो रहा है, तो ये सारा जो है कहाँ पर है, एनर्जी बॉडीज की हम बात करते हैं, चक्रास एनर्जी बॉडी में। तो नेक्स्ट इसमें क्या टिप्स है, टूल्स है, टेक्निक्स है जिससे हम हीलिंग कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स है। तो जैसे अलग अलग जो है एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये है हमारे वायु तत्व से, है ना। तो रूट चक्र किससे है, हमारे अर्थ से रिलेटेड है, हमारी जो है पृथ्वी से, तो वैसे ये क्या है, इट्स इसेंशियल टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एयर, राइट, हवा से रिलेटेड है। स्टेपिंग आउट इनटू द सनशाइन एंड ब्रीदिंग डीपली हेल्प, समझ में आया आपको ब्रीदिंग क्यों करवा रहा हूं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका जो है हर चक्र पे काम होगा, तो इसलिए जो भी बातें बता रहे सिंपल सिंपल हम बता रहे हैं, ये करो, इससे भी फायदा होगा। जब तक आपको डेप्थ इसकी नहीं आती, साल भर तो हम सीखेंगे, और रेसिडेंशियल में भी सीखेंगे। प्रैक्टिस अ जेंटल लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स सेल्फ, पहले तो अपने आप को प्रेम दो, राइट, बाद में लोगों को दो, बट पहले अपने आप को दो, अपने लिए अच्छी बातें करो। इट कुड बी इन द यूज ऑफ वर्ड्स, एफर्मेशन, राइट, आपको बता दूं, एफर्मेशन के माध्यम से भी हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जो आने वाले वीडियोस में टेक्निक में मैं बताने वाला। तो एंड नंबर ऑफ टेक्निक्स है, ब्रेथ वर्क है, मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, कलर थेरेपी है, देन वाटर थेरेपी है, पता नहीं जाने क्या क्या है, आपको क्या इजी है, सिंपल है, वो करके इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, अपनी क्लेंजिंग चालू करनी है। और साल भर तो आप हमारे साथ हो ही, तो आप चिंता ना करें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वाइल एक्सप्रेसिंग लव टुवर्ड अदर्स, तो प्रेम करना, राइट, ग्रैटिट्यूड फील करना,
राइट। ग्रेटिट्यूड क्यों जनरल बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है। कलर कौन सा है ये कलर है ग्रीन यहाँ पर, राइट। तो विजुअलाइजेशन करते समय या हीलिंग करते समय आप कलर थेरेपी का जो मैं आगे बताऊंगा तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ब्रीदिंग समझा था, जब आप हार्ट पे रखोगे तो वहां पर आपको कलर भी आप इमेजिन कर सकते हो, जो नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा क्लियरली। और आप उसको क्लेंस हो रहा है और ग्रीन कलर से वो पूरा क्या हो गया, फिलअप हो गया है, एंड देन इट इज एक्टिवेटेड। तो विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करना है, कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल करना है, साउंड में दे रहा हूं तो साउंड थेरेपी का सब का इस्तेमाल करके, ब्रेथ वर्क का इस्तेमाल करके क्लेंजिंग करना है। वेट नहीं करना है कोई तो आएगा मुझे सुलाएगा मुझसे प्रोग्रामिंग कराएगा, नहीं, ये भी पूरा काफी है। चैंट द साउंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कौन सा है यहाँ पर, साउंड कौन सा है, यम। कौन सा साउंड है, यम, है ना। रूट चक्र का लम। और हमारा जो ये है हमारा सैक्रल चक्र, वो कौन सा है, वम। और सोलार प्लेक्सस का यम, राइट। तो ये सारा साउंड, तो साउंड हीलिंग, कलर, राइट, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, सारा जो है हम आपको बता रहे हैं। तो ये था हमारा हार्ट चक्र, बहुत जरूरी है हार्ट चक्र। इसके बाद जो है हम ऊपर के चक्र की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज अवर विच चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, दैट इज थ्रोट चक्र। बट थ्रोट चक्र पर जाने से पहले, जैसे पता है सेंटर ऑफ द हार्ट है, आज कई सारी साइंटिफिक स्टडी हुई है, इसमें आज ब्रेन हार्ट कोहेरेंस बताया गया है, जिसमें हमारा हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हार्ट चक्र, अभी आज जो विषय नहीं है, कभी हम आगे बात करेंगे। ग्रेग ब्रैंडन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट कहे, उन्होंने खोज निकाला है कि जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको हम कहते हैं, जिसको एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब उसी के नाम है, तो जो हमारा ये होता है वो हमारा हार्ट चक्र। तो ये बहुत स्ट्रांग यहाँ से वाइब्रेशन निकलती है, और ये अगर हम इसको एक्टिवेट कर पाए तो इसलिए आने वाले दिनों में आपसे अलग अलग चक्र के ऊपर, एक एक चक्र के ऊपर, आज तो हमने बहुत फास्ट इसमें किया जो लाइव में थे, तो एक एक चक्र को लेकर हम क्या करने वाले, क्लेंजिंग करने वाले, और रेसिडेंशियल भी यही होगा। इसमें मुझे पानी चाहिए। सो ये हमने समझा किसके लिए, सारा हार्ट चक्र के बारे में। तो तीन चक्र बचे, उसको हम समझेंगे और फिर आगे की टेक्निक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।